नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शव के साथ डोबो मुख्य सड़क को किया अवरुद्ध, जाम हटाने गई पुलिस के साथ झड़प। कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर दिल्ली से आई विशेष टीम ने सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। SDSM स्कूल के गेट पर परीक्षा देने आई छात्रा को रोका, परीक्षा देने से वंचित, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। भीषण गर्मी और पेयजल की किल्लत से लोग त्राहिमाम, कहाँ है सांसद विद्युत वरण महतो। यूथ फॉर चेंज ने चस्पा किया गुमशुदगी की पोस्टर। आबकारी विभाग एक्टिव मोड में, मुसाबनी, घाटशिला, मऊ भंडार और जादूगोड़ा में दर्जनों शराब की अवैध भट्टियों को किया ध्वस्त। और अप्रैल के अंत में पारा पहुंचा 44 डिग्री, आकाश से बरस रहे शोले। डॉक्टरों ने लोगों से की अपील, मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। कपाली में 2 दिन पूर्व एक 407 वाहन की चपेट में आने से जवाहरलाल कर्मकार नामक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए थे, जिनकी MGM अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। इधर मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ गुस्साए ग्रामीणों ने डोबो मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सरायकेला जिले के कपाली OP क्षेत्र के कपाली नगर परिषद के पास मिनी ट्रक की चपेट में आने से बुधवार को जवाहरलाल कर्मकार बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनका इलाज के क्रम में मौत हो गई। इधर गुरुवार को मुआवजा और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने डोबो मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने शव के पोस्टमार्टम के बाद शव के साथ ही सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन से सोनाली से डोबो मुख्य सड़क जाम हो गया। कारण है पुलिस वाला लोग, इसलिए हम लोग रोड जाम किया है। आना गया था, फिर भी वो लोग कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग रोड जाम किया। क्या घटना घटी थी? एक्सीडेंट कर दिया 4 आदमी, मेरा पापा का। राजधानी दिल्ली से स्वास्थ्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम खास महल स्थित सदर अस्पताल पहुंची और कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस 2 सदस्यीय टीम ने ऑक्सीजन प्लांट, लेबर रूम, OPD, चिल्ड्रन वार्ड, इमरजेंसी, महिला पुरुष वार्ड समेत कैंटीन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सूक्ष्म तरीके से जाना। वहीं निरीक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जुझार माझी ने बताया कि केंद्र से डॉक्टर बीना और डॉक्टर प्रेम कमल अग्रवाल की 2 सदस्यीय टीम कोरोना की लहर के मद्देनजर सदर अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेने अस्पताल पहुंची है, जहां उन्होंने अस्पताल के प्रत्येक यूनिट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जो कमियां हैं उसे राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से शीघ्र दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की गई है। CBSE बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो चुकी है। सिद्धगोड़ा स्थित SDSM स्कूल में एक छात्रा को ये कहकर परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया कि निर्धारित समय सीमा के बाद वो यहाँ आई है, जबकि छात्रा और परिजनों का कहना है कि एडमिट कार्ड में 10:30 बजे समय अंकित है और वे लोग 10:15 बजे वहाँ पहुँच चुके थे। CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा गुरुवार से आरंभ हुई है। इस दौरान जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित SDSM स्कूल की एक छात्रा को ये कहकर परीक्षा देने से प्रबंधन वंचित कर दिया कि स्कूल प्रांगण में निर्गत किए गए समय से विलंब आई है। परिजनों द्वारा काफ़ी विनती करने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने उनकी एक न सुनी, जिसके बाद छात्रा के अन्य रिश्तेदार भी स्कूल पहुंचे और प्रबंधन के तुगलकी नीति के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास करती रही। स्कूल के प्रिंसिपल और छात्रा के माता पिता के बीच घंटों वार्ता कर नियम से अवगत कराने का प्रयास किया। छात्रा के परिजन स्थिति से अवगत होते हुए बताया कि सुरभि कुमारी टेल्को चिन्मया स्कूल की 12वीं की छात्रा है और K2 15 की रहने वाली है। परीक्षा तैयारी को लेकर आदित्यपुर स्थित अपने मामा के घर चली गई थी, जहां से सुबह अपने मामा अजय के साथ परीक्षा देने सिद्धगोड़ा SDSM स्कूल पहुंची। एडमिट कार्ड में परीक्षा 10:30 बजे अंकित थी और वे लोग 10:15 बजे स्कूल पहुंच चुके थे। परीक्षा के लिए 15 मिनट का समय शेष था। बावजूद प्रबंधन ने 15 मिनट विलंब से आने का हवाला देकर छात्रा को स्कूल गेट से ही वापस भेज दिया। और झूठ बोल रहे हैं, अपना एथिक्स निकालने के लिए झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हैं, फिर कोई भी ऐसा बोलना चाहिए ना। 10 बजे जब जो बनता सवाल कर आज क्या चीज का एग्जाम हो रहा था? वो बायोटेक्नोलॉजी।
किस क्लास का था? 12। क्या हुआ जो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया? एग्जाम में नहीं बैठने थे क्योंकि लेट हो गया। कितने मिनट लेट थे? 10-15। अभी आप क्या चाह रहे हैं? कि एग्जाम देने मिले करियर का सवाल। लो उनका कैरियर का सवाल है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। लेट होने का क्या कारण लग रहा था? लेट होने का कारण था ट्रैफिक, और उधर रास्ते में गाड़ी एक बार बंद हो गया, फिर स्टार्ट नहीं हो रहा था। कितने बजे से एग्जाम था यहाँ? एग्जाम 10:30 से, और आप जो है कि 10:15 में आ गए थे। मतलब 15 मिनट पहले ही आप आए? आ गए। अभी किसी प्रकार के स्कूल से कुछ बात हो रही है? नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमारा रूल है 10 बजे का टाइम था, उसके बाद हम किसी को नहीं अंदर आने देंगे। इस भीषण गर्मी में शहर के कई क्षेत्रों में लोग बिजली पाने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार और जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं, पर सांसद इन सभी बातों से अनजान न जाने कहाँ है। शुक्रवार को यूथ फॉर चेंज के सदस्यों ने मानगो समेत अन्य स्थानों पर सांसद विद्युतरण महतो को गुमशुदा बताते हुए पोस्टर चस्पा किया। यूथ फॉर चेंज के सदस्यों द्वारा शुक्रवार सुबह मानगो स्थित गुलचक्कर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो को गुमशुदा करार देते हुए पोस्टर चस्पा किया। दरअसल यूथ फॉर चेंज के सदस्यों द्वारा सांसद विद्युतरण महतो की गुमशुदगी का पोस्टर मानगो स्थित गुलचक्कर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों पर जगह जगह चस्पा किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के हेमंत पाठक ने बताया कि जमशेदपुर की जनता इस भीषण गर्मी में बिजली व पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में पानी बिजली का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी के सांसद के पास जमशेदपुर की जनता के लिए समय नहीं है। और आज यूथ फॉर चेंज बदल के तहत पूरे मानगो क्षेत्र में इनका पोस्टर हम लोगों ने चिपकाया है। इतनी भीषण मानगो क्षेत्र में भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं। गर्मी के कारण यहाँ पर पानी की उपलब्धि नहीं हो पा रही है और 24 घंटे के जगह यहाँ पर मात्र 5 से 6 घंटा बिजली दिया जा रहा है, जिससे मानगो वासी त्रस्त हैं। आज मैं माननीय मीडिया के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर ये सांसद महोदय आपको भी कहीं मिल जाते हैं तो कृपया उनको अपने लोकसभा में भेजने का कृपा करें। शहर में अप्रैल माह के अंत तक पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। आकाश से शोले बरस रहे हैं। लू लगने की शिकायतें लेकर रोज दर्जनों लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टरों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। दिल्ली में पारा 44 डिग्री पार कर चुका है। ऊपर से आसमान शोले बरसा रहा है, नीचे बिजली की आंख मिचौले से इंसान त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरा कोल्हान भीषण लू की चपेट में है। मौसम विभाग की अगर माने तो ये स्थिति आगे कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी और राहत मिलने की संभावना अभी नहीं है। शहर के प्रसिद्ध अस्पताल के सीसीयू के चिकित्सक डॉक्टर RN राय ने प्रचंड गर्मी को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने कम से कम घरों से बाहर निकलने एवं एनर्जी ड्रिंक का अधिक से अधिक सेवन करने की अपील की है। खासकर स्कूली बच्चों एवं बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की उन्होंने नसीहत दी है। उन्होंने बताया कि गर्मी से डिहाइड्रेशन की अधिक संभावना रहती है, ऐसे में एनर्जी ड्रिंक लाभकारी होता है। वहीं बिजली की कटौती लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। 24 घंटे में महज 3 से 4 घंटे बिजली ही मिल पा रही है। 2 या रात उमस और गर्मी के मारे लोग बेहाल है। इम्तिहान का समय चल रहा है, छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में भी असुविधा हो रही है। लोगों ने सरकार से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। अभी देखें तो दिन प्रतिदिन जहां गर्मी चरम पर है, 43-44 डिग्री का टेम्परेचर दिन का होता है। ऐसे में कोशिश हमें ये करना चाहिए कि अगर अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, और अगर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत आवश्यक कार्यवर्ष निकलना पड़े तो ऐसी स्थिति में हमें घर से निकलने से पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए। कपड़ा में कोशिश करें कि सादा कपड़ा पहने, फूल बाँह वाली कपड़ा पहने, सर को ढक के रखें और कहीं भी पानी की कमी ना होने दें। पानी पीते रहें और पानी के साथ, पानी तो हम पीते हैं लेकिन इतना जो पसीना निकलता है, पसीना के साथ सोडियम पोटासियम का लॉस होता है, उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके लिए गन्ना का जूस हो गया या फिर डाब पानी हो गया, और नहीं कुछ है तो फिर नींबू चीनी नमक का जो है घोल बना के जो है पीते रहना चाहिए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मुसाबनी, घाटशिला और मऊ भंडार क्षेत्रों में आबकारी विभाग ने वृहद छापामारी अभियान चलाते हुए दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सहायक
आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव के मद्देनजर जादूगोड़ा थाना अंतर्गत मेचुआ, मुसाबनी थाना अंतर्गत बेनाशोद, घाटशिला थाना अंतर्गत मोह भंडार और बड़ा जुड़ी आदि क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री स्थलों में छापामारी कर अवैध महुआ शराब भट्टियों को तोड़ा गया एवं बने हुए शराब बरामद कर जब्त किए गए हैं। अवैध शराब बनाने वालों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। रमजान के पवित्र माह के आखिरी जुम्मे पर शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अल्लाह से मुल्क की सलामती और महामारी से मुक्ति की कामना की गई। लाहौर नगरी में शुक्रवार को शहर के विभिन्न मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज शांति और सौहार्द के वातावरण में अदा की गई। मानगो की बारी मस्जिद, जाकिर नगर की हुसैनी मस्जिद, मुंशी मोहल्ला मस्जिद, जाकिर नगर की जाफरी मस्जिद, साक्षी जामा मस्जिद, आम बगान मस्जिद, धातखेड़ी मक्का मस्जिद, धातखेड़ी बड़ा मस्जिद, जुगसलाई मस्जिद आदि में जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर खुतबे में पेश इमाम ने कहा कि ईद के मौके पर इबादत का दामन ना छोड़े, फिजूल के काम में समय जाया ना करे, फिल्म और गाना बजाने से दूर रहे। मस्जिदों में ईद की नमाज के समय का भी ऐलान किया गया। शहर में ईद की नमाज सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज को लेकर आम बागान ईदगाह, जुगसलाई ईदगाह, मानगो ईदगाह मैदान आदि तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ साफ सफाई की जा रही है। नमाज में बच्चे बूढ़े सभी शामिल हुए। शहरुन फीही लैलतुल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर मन क़ाम फीहा ईमानन व इहतिसाबन फाज़ बिर्रौहि वर्रैहान। सरायकेला खरसावां जिले में भी इस भीषण गर्मी में लोग बिजली पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। लगभग सभी जल स्रोत सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं और लोग पानी के लिए कई किलोमीटर दूर चलने को मजबूर हैं। लोगों के साथ साथ आम जीव जंतुओं को भी पानी के लिए तरसते देखा जा रहा है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी बिजली पानी की किल्लत से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भीषण गर्मी में तालाब, नदी जैसे जल स्रोत भी सूखने के कगार पर है। मनुष्य के साथ पालतू जीव जंतु भी 2-2 बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों में काफी जोश नजर आ रहा है। चुनाव मैदान में कई पूर्व नेता और कई नए चेहरे आमने सामने हैं। जमशेदपुर स्थित जिला मुख्यालय, जो पंचायत चुनाव का नामांकन स्थल भी है, वहां शुक्रवार से प्रत्याशियों की भीड़ नजर आई, जहां बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व जिला परिषद सदस्यों के साथ साथ पहली बार इस चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी भी हैं। सभी ने विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताई। पूर्वी जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि विगत कार्यकाल में जो योजना अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने हेतु वे वापस चुनावी मैदान में आए हैं। वहीं नए प्रत्याशियों का कहना है कि वे वर्षों से जनता के बीच रहकर समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप बेसरा, मैं पूर्वी सिंहभूम पटंदा से हूँ, पार्षद क्षेत्र 3 से लड़ा जिला परिषद। आपको जनता वोट क्यों देगी? सर, हम लोग जनता के बीच में हमेशा 24 घंटा रहते हैं। जनता का कोई सुख दुख में जब भी वो खोजते हैं उससे मिल जाते हैं और उनका यथासंभव काम को। आपने उस क्षेत्र में अभी तक क्या क्या काम ऐसा किया है जिससे जनता आपसे खुश होगी? देखिए, बहुत कुछ तो नहीं किए हैं, लेकिन जितना जरूरत था उतना हम लोग पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। 2010। हाँ, बताइए तो। मैं सूरज मंडल कोटका 12 से जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में आज उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। आपको जनता वोट क्यों देगी? आपने उस क्षेत्र के लिए क्या ऐसा काम किया है कि जनता आपको वोट देगी? देखिए, जब मेरा खेलने कूदने का समय था तब से हम जनता के बीच में सुख दुख में साथ खड़े रहे और कोटका 12 से सबसे कम उम्र के प्रत्याशी सिर्फ मैं ही हूँ। जो हमारा जिला परिषद संख्या है उसमें से हम खड़े हुए नॉमिनेशन किए अभी, और भीषण गर्मी को देखते हुए हमारा क्षेत्र के लोगों को मैंने अपील किया कि कम से कम संख्या में आए और वहीं से घरे से आप हमको आशीर्वाद दें।
Mohammad Yunus Khan, specialist in car AC compressor, repairing and new fittings. बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे और अभी कूलिंग कॉइल चेंज करवाए हैं और प्राइस एकदम रिजनेबल है। यहाँ पे आइए, काम बहुत अच्छा होता है और हम काफ़ी टाइम से है, एटलीस्ट हमको लगता है 5-7 साल से आ रहे हैं। पहली बार आए हैं, लेकिन हमारा एक साथी करवाए थे, मनीष कुमार नागर, टाटा स्टील में हैं साथ में। उनका काम काफ़ी अच्छा हुआ था और इनके बारे में बोले थे, जाइए बढ़िया काम करेंगे। Accurate measurement, value for your money and your family's comfort. Car AC repairing and new fitting with latest machine, expert hands, reasonable rate. ग्राहकों की संतुष्टि हमारा लक्ष्य, वर्षों से आपके विश्वास पर कायम। मोहम्मद यूनुस खान, शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव, ओसी रोड नियर खरकाई ब्रिज। कॉन्टैक्ट 98351 60895। Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर, जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 291 4568, मोबाइल नंबर 7280 44446 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड।
Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.